तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शंभो हर हर शंभो शिव शंभो हर हर शंभो शिव शंभो शिव शंभो। और शाबाश। आम दे। पता है मैं कौन हूँ? पता है मैं कौन हूँ? नरसिंह प्रसाद सेन शर्मा। अरे ये नारू है, नारू। पता बाबू, बस यहाँ मत खेलिए, अंग्रेजों को पता चल गया तो घर बार सब जला देंगे। ना आप क्यों गुड़िया, पढ़ना लिखना सीखेगी? कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बताना। क्या बात है पंडित जी, इस बार आपने बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। नागिन आ गया। पंडित जी, नागिन को भी दीक्षा दे ही दीजिए। गुरुदेव, मुझे माफ कीजिएगा, दीक्षा तो लूंगा लेकिन मांस खाना नहीं छोड़ सकता मैं। एक खिलाड़ी जो हूं। ब्राह्मण जैसा आचरण, क्षत्रिय जैसा व्यवहार है। सुना है तुमने मार्तंड चंडी का बंगाली में अनुवाद किया है। तुम्हारा ललाट मुझे बताता है कि तुम एक निडर साधु हो। विजयी भव। धन्यवाद गुरुजी। आता हूं मां। आओ आओ नागेंद्र, आओ। देखो, तुम्हारे बाबा मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के सबसे पहले फैकल्टी ऑफ डीन बन गए हैं। और तुम्हारे ताऊजी अन्याय के खिलाफ लड़ने के चक्कर में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दिया है। बगावत तो सर्वाधिकारी परिवार के खून में है नागेंद्र। रंगून में तुम्हारे बाबा की प्रतिष्ठा के कारण अंग्रेज 50 भारतीयों की फांसी की सजा रोकने पर मजबूर हो गए थे। कोई युक्ति नहीं, अर्थ नहीं, जो मन में आए वही किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था तो उनके हाथ में है, आवाज उठाओ और बस मैदान से बाहर। और उस मैदान में तो कदम भी नहीं रख सकते। रखो तो अंग्रेज भारतीयों को चाबुक से मारते हैं। सुना है अंग्रेजों के डर से कोई नागेंद्र को खेलने के लिए मैदान नहीं दे रहा। नागेंद्र, बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हो तुम। जिस स्पोर्टिंग कल्चर पर अंग्रेजों को इतना घमंड है, उसमें तुम उनकी बराबरी करने की सोच रहे हो। वो अंग्रेज जानते हैं कि खेल के मैदान में राजा और प्रजा के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। बार बार हारने वाले करोड़ों के इस देश को अगर एक बार जीत का स्वाद मिल गया ना, तो मुट्ठी भर अंग्रेजों का तख्ता पलट होने में देर नहीं लगेगी। आगे बढ़ो। लेकिन दादा, आगे बढ़कर जाएं भी तो कहाँ? बराबरी के लिए लड़ाई भी तो आमने सामने होनी चाहिए। भारत में तो फुटबॉल की कोई प्रतियोगिता ही नहीं है। ऐसा सुनने में आया है कि अगले साल वो डूरंड कप नाम से कोई प्रतियोगिता शुरू करने का सोच रहे हैं। खेल अंग्रेजों का, प्रतियोगिता भी अंग्रेजों की। तुम्हें क्या लगता है वो किसी देसी क्लब को खेलने का मौका देंगे?
आप आशीर्वाद दीजिए कि उस मौके को मैं छीन कर ले सकूं। मौका तो छीना भी जा सकता है, लेकिन आपका मुकाबला है ताकतवर ब्रिटिश खिलाड़ियों के साथ। ये है मेजर जैक्सन। कहते हैं लिंडजी के बाद इंग्लैंड में फुटबॉल का ऐसा खिलाड़ी पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि सब छोड़ छाड़ कर इस देश में आकर उसे मजबूरन करनी पड़ी मिलिट्री की नौकरी। Filthy country. Stuart! Hello, Major Jackson. How are you? Well played, well played. Thank you very much. Please, have a seat. Thank you. So, स्टुअर्ट ने मेजर जैक्सन को बताया कि डुरांट कप शुरू होने वाला है। अगर ईस्ट सरे इसमें हिस्सा लेता है तो टूर्नामेंट के लिए अच्छा होगा। ये सुनकर मेजर जैक्सन बहुत खुश हुआ, लेकिन स्टुअर्ट की इच्छा थी कि अंग्रेजों के साथ साथ नागेंद्र प्रसाद के बनाए हुए बॉयज या फ्रेंड्स क्लब भी इसमें हिस्सा लें। बस ये नाम सुनते ही मेजर जैक्सन आग बबूला हो गया। खेल तो दूर की बात थी, वो तो खेल के मैदान पर भारतीयों की परछाई तक पड़ने नहीं देना चाहता था। this is our game. Always has been, always will be. Not even the shadow of a native should make its way onto our pitch. The rest of the players ran away, sir. This one knows how to play the ball. Just the one I wanted. So, you like to play? के दिन गए स्टुअर्ट, कितना रोकोगे? बॉयज, फ्रेंड्स, प्रेसिडेंसी क्लब खोले हैं और खुलेंगे। उधर मनमथ बाबू ने भवानीपुर के लौखा के मैदान में नेशनल क्लब शुरू किया है, और ये तो बस शुरुआत है स्टुअर्ट। Well, Nagendra. स्टुअर्ट ने नागेंद्र को साफ बोल दिया। यकीनन उसका नाम इतिहास में भारतीय फुटबॉल की नींव रखने वालों के तौर पर लिखा जाएगा, लेकिन इतने सारे क्लब खेलने के बाद भी अगर वो जंगल में ही खेलता रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। डुरांट कप खेलना है तो चाहिए मैदान पर ब्रिटिश टेंट के बगल में अपने क्लब का टेंट, बहुत से माहिर खिलाड़ी, काफी तादाद में क्लब मेंबर्स और समाज के कुछ उच्च वर्ग के लोगों का समर्थन। ऊंचे लोगों के बिना हमें सम्मान नहीं मिलेगा। वाह, ऊंचे लोग, आम लोग, ऊंच नीच, यही असल समस्या है नागेंद्र। इससे ऊपर तो कोई